हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो होता है। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आनंद उस भिक्षु के कमरे में पहुंचे जहां भिक्षु एक बहुत ही गंभीर बीमारी से बीमार पड़ा हुआ था। तब तथागत ने उस भिक्षु को देखा कि वह वहां अपने कमरे में गिरा पड़ा हुआ है। उसे देखकर तथागत उसके पास गए और जाकर पूछा, भिक्षु, तुझे क्या कष्ट है। भगवान बुद्ध, मैं अतिसार से पीड़ित हूँ, भिक्षु बोला। भिक्षु, क्या कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा। भगवान बुद्ध उस भिक्षु से बोले कि तुम्हारी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। भिक्षु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी देखभाल नहीं करते। भगवान बुद्ध उस भिक्षु से पूछा। भगवान बुद्ध, मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूँ, इसलिए भिक्षु संग मेरी देखभाल नहीं करते। बहुत अच्छा, आनंद ने कहा। जब वह पानी लेने गए तो तथागत ने पानी डाला और आनंद थे ने उस भिक्षु का सारा शरीर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद थे ने पांव की ओर से। तथागत भगवान बुद्ध ने मिलकर और आनंद थे ने दोनों लोगों ने मिलकर उस भिक्षु को बिस्तर पर लिटा दिया। तब तथागत ने इस संबंध में इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे प्रार्थना प्रश्न किया कि क्यों इस भिक्षु को बीमार पड़ा, इसकी देखभाल क्यों नहीं की है। भिक्षु या अमुक आवास कमरे में कोई बीमार भिक्षु पड़ा है तो तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया कि उस भिक्षु को क्या कष्ट है। भगवान, उस भिक्षु को अतिसार हुआ है, लेकिन भिक्षुओं, क्या कोई भी उसकी देखभाल नहीं कर सकता है। भगवान, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं। भगवान बुद्ध बोले कि भिक्षु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते हैं। भगवान, वह भिक्षु भिक्षु के किसी काम का नहीं है, इसलिए भिक्षु उसकी देखभाल नहीं करते हैं। भिक्षु, तब तथागत ने भिक्षुओं से पूछा, कहा, तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई माता पिता नहीं है। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो मैं पूछता हूँ कि फिर कौन करेगा। भिक्षु, जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित किया। यदि उसका कोई उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर उसकी देखभाल करनी चाहिए। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधन किया, उपदेश दिया और उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार हो, साथ रहने वाला भिक्षु हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, उन सभी को रोगी भिक्षु के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो यह उसका दोष माना जाएगा। जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित किया। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के महावन में कालिंद निवास में ठहरे हुए थे। उस समय फिर वक्कली एक कुम्हार के छाए हुए छप्पर में ठहरे हुए थे। रुग्ण थे, पीड़ित थे, भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। तब भंते वक्कली ने अपने उपासकों को बुलाया और कहा, मित्रों, यहाँ आओ, तथागत के पास जाओ। मेरा नाम लेकर तथागत के चरणों की वंदना करके उनसे कहो, भगवान, भिक्षु वक्कली रुग्ण है, रोग से पीड़ित है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। वह तथागत के चरणों की वंदना करना चाहता।
और तुम यह भी कहना, भगवान कितना अच्छा हो यदि आप वक्ली पर करुणा करके उसे देख आने की कृपा करें। उपासक द्वारा या, याचना करने पर भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। इसके बाद तथागत चीवर पहनकर पात्र और चीवर ग्रहण कर वक्ली थेर को देखने के लिए चल दिए। फिर वक्ली ने तथागत को दूर से ही आते देखकर तथागत को दूर से आते देखकर वक्ली बिस्तर पर पड़े पड़े ही हिलने डुलने लगा। तब तथागत ने वक्ली थेर को कहा, वक्ली बस करो, हिलो डुलो मत, आसन बिछा है, मैं इस पर बैठ जाऊंगा। वह तथागत बिछे हुए आसन पर विराजमान हो गए। तथागत बैठकर वक्ली थेर से कहा, वक्ली, मैं समझता हूँ कि तुम अपने कष्ट को सहन कर रहे हो। तथागत ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम बड़ी सहनशीलता से काम कर रहे हो। अब क्या तुम्हारी पीड़ा कम हो रही है? पर तो नहीं रही है। इसके घटने के लक्षण क्या हैं? बढ़ने के तो नहीं हैं। भगवान, नहीं, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मैं सहनशीलता से काम नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही, कष्ट कम नहीं हो रहा। कष्ट के घटने का कोई लक्षण भी नजर नहीं आ रहा है, बढ़ने का ही नजर आ रहा है। वक्ली, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेश है, कोई पश्चाताप है? भगवान बुद्ध वक्ली थेर से बोले, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है जो मैं भगवान बुद्ध को बता सकूं। वक्ली, तथागत भगवान बुद्ध वक्ली से बोले कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे तुम अपने शील की ओर देखकर स्वयं को अपनी गलती मान रहे हो। भगवान वक्ली ने भगवान तथागत से बुद्ध से बोला, नहीं, ऐसी कोई भगवान बात नहीं है कि मैं अपने शील की ओर देखकर ग्लेन करूं। वक्ली भगवान से बुद्ध से बोला, यदि भगवान बुद्ध वक्ली से बोले, यदि ऐसा है तो भी तुम्हें कोई चिंता अवश्य होगी, कोई न कोई बात होगी जिसके लिए पश्चाताप तुम कर रहे हो। भगवान, मैं बहुत समय से तथागत के दर्शनों की कामना कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि मैं स्वयं आकर तथागत के दर्शन कर पाता। वक्ली, तथागत वक्ली से बोले, इसने मेरे मलिन शरीर के दर्शन करने में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे ही देखता है। भगवान बुद्ध वक्ली से बोले, जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। वक्ली, अर्थात मैं धम्म को देखने वाला मनुष्य मुझे देखता है। जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान बुद्ध भग्गी जनपद के रगदाव में विशु कला वन में शिशु मार्गगिरी पर विराजमान थे। तब गृहपति नकुल पिता आया और तथागत को अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए गृहपति नकुल पिता ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, जड़ जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ, जीवन की घड़ियां गिन रहा हूँ, मैं सदा बीमार रहता हूँ और हर घड़ी कष्ट में ही रहता हूँ। और भगवान, मुझे यदा कदा ही बुद्ध तथा संघ का दर्शन करने को मिलता है। भगवान, आप कृपा करें, मुझे सांत्वना
दे कि ऐसे दो शब्द कहें जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और चिरकाल तक मेरे लिए हित और सुख के लिए हो। क्या सत्य है? यह सत्य है गृहपति की तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। भगवान बुद्ध गृहपति से बोले और कष्टों से भरा हुआ है। ऐसी शारीरिक अवस्था होने पर स्वस्थ की आशा करना मूर्खता होगी। लेकिन तब भी गृहपति तुम ऐसी अभ्यास भावना करनी चाहिए कि अध्यप मेरा शरीर रोगी है लेकिन मेरा मन रोगी नहीं है। गृहपति तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने गृहपति से विष्णु से बोले। गृहपति नकुल पिता ने बहुत प्रसन्न मन से तथागत के वचन का अनुमोदन किया और फिर अपने स्थान से उठकर तथागत को दाहिनी ओर से अभिवादन करके विदा ले ली। एक बार तथागत वसाकों के कल्प कल्प वस्तु में अंजीरों के उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए थे। उनका कहना था चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने बीत जाने पर तथागत चरखा करने के लिए निकल पड़ेंगे। तब महानाम शाक ने सुना कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बना रहे हैं और उनका कहना है। तब वह तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम शाक ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं सुनता हूँ कि बहुत से भिक्षु तथागत के लिए चीवर बनाने में लगे हुए हैं और उनका कहना भी है कि यह चीवर तैयार हो जाने पर और 3 महीने समाप्त हो जाने पर तथागत चरखा करने के लिए निकल पड़ेंगे। अब भगवान, हमने आपके मुखारबिंद से यह कभी नहीं सुना कि एक विवेकशील ग्रस्त जो रोगी है, पीड़ित है, भयंकर रोग से दुखी है, उसे अनविवेकशील ग्रस्त द्वारा किस प्रकार का सांत्वना दी जानी चाहिए। तथागत ने उत्तर दिया, एक विवेकशील ग्रस्त को जो रोगी है उसे एक दूसरे विवेकशील ग्रस्त द्वारा 4 प्रकार से सांत्वना दी जानी चाहिए। मेरे भाई, बुद्ध धर्म और संघ में श्रद्धा रखो और उसी प्रकार शील में भी श्रद्धा रखो। शील में अखंड रहने से, परिशुद्ध रहने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध ने महानाम व्यक्ति से जब एक विवेकशील रोगी के ग्रस्त को इस प्रकार संबोधन किया तो दूसरे ग्रस्त द्वारा 4 प्रकार के सांत्वना दी जा चुके। तब दूसरे को इस प्रकार कहना चाहिए, मान लो कि वह मरणासन रोगी अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। तब यदि रोगी व्यक्ति कहे, मैं अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हूँ, तो दूसरे को उत्तर देना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र, तुम मृत के समीप हो, चाहे तुम अपने माता पिता को देखने के लिए व्याकुल हो या नहीं, तुम्हें मरना ही है। इसलिए अच्छा होगा यदि तुम अपने माता पिता से मिलने की इच्छा को त्याग दो। इसी प्रकार उसे 5 इंद्रियों के सुख भोगों के बारे में भी कहना चाहिए। मान लो कि रोगी कहता है, मुझे 5 इंद्रियों के सुख को भोगने की इच्छा है, तो दूसरे को कहना चाहिए, मेरे मित्र, 5 इंद्रियों के सुख से के दिव्य लोक का सुख अधिक अच्छा है। तुम कुछ भी चुन सकते हो, यह अच्छा ही होगा यदि तुम मानवीय आनंद से अपने चित्त को हटा लो और उस महान निर्वाण के सुख को में लगा दो। तथागत उस व्यक्ति से रोगी से बोले। तब तथागत यदि रोगी कहे कि मेरा ध्यान निर्वाण के सुखों पर ही केंद्रित है, तो उससे कहना चाहिए,
कि अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान ब्रह्मलोक के सुखों पर केंद्रित करो। और तब यदि रोगी का मन वहीं केंद्रित है, तब उससे कहना चाहिए कि मृत मित्र, ब्रह्मलोक भी तो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, व्यक्ति तत्व पर निर्भर करता है। मित्र, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने चित्त को ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठा लो, ब्रह्मलोक की आशा को अमंत मूलोच्छेद करने का केंद्रित करो। और यदि वह रोगी कहे कि उसने ऐसा कर लिया है, तो महाना, मैं घोषणा करता हूँ कि उस ग्रस्त में जो निश्चय पूर्वक कहता है कि वह मोह से मुक्त है, और उस श्रावक में जो चित्त स्रोत से मुक्त है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है।